दरभंगा में इनका एम्स था एक, वहाँ देखे वहाँ नींव भी नहीं है किसी की। किसी को बोलना कहाँ आता है। एक भाषा ऐसी है सड़क छाप गुंडे की वाली की भाषा। वैसे बोलते भाइयों और बहनों क्या है। एक बंगाल में पैदा होना चाहता था लेकिन मेरे पूर्वज बंगाल में पैदा हो गए। हम यही नहीं समझे पश्चिम बंगाल में अंतर क्या है। इसका मैनिफेस्टो युवाओं की बात करता है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो महिलाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, श्रमिक वर्ग की बात करता है। एक मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है, न जाने मोदी जी ने किस बात का बुरा माना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। हम मौजूद हैं कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट पर और यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार दो बिहारियों में से कौन ताज पहनेगा। क्या लगता है भैया, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार से खुश हैं आप लोग? जी मनोज तिवारी को एक बार और मौका दे दीजिए। दे चुके, जितनी बार देना था सर। अब मौका नहीं देंगे? जी नहीं। बिल्कुल नाराज। जी। कुछ काम वाम किया है मनोज तिवारी जी ने? अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। अरे आप देखिए, सब कुछ चंगा कर दिया मोदी ने। मोदी जी ने बस जुबान से काम नहीं हुआ भैया। कहाँ काम हुआ है? पूरे हमारी इस्तेमालपुर लोग उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। ना बेरोजगारी की, ना महंगाई की, ना कुछ। तुम्हें कैसे मालूम कहाँ है वो पूछ रहे हैं जी? महंगाई कहाँ? ये जो चीज 10 की थी आज जो 50 की बिक रही, महंगाई नहीं है, उनको नहीं दिख रही ना। बेरोजगारी कहाँ? क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि महंगाई है तो वो कहते हैं कहाँ 400 का गैस 1100 का हो गया। गैस मत भरवाओ, और- जबरदस्ती और भरवा। धर्म पे सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम करके तोड़ रहे हैं, आपस की मोहब्बत को खत्म कर रहे हैं। हम लोग एक रहते हैं, सब मिलकर एक साथ त्योहार करते थे, वो खत्म कर दिया इन लोगों ने। आज भी जब ऑफिस में जाओ, इंस्टीट्यूट में जाओ, तो वहाँ तो एक ही जगह सब बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? ये आखिर राजनीतिक में ही क्यों धर्म की बात उठती है? इससे धर्म की पहले राजनीति करते हैं लोग। और क्या? भाजपा वाले धर्म की राजनीति और क्या? इससे पहले तो और विकास करते हैं। विकास कहाँ हो रहा? बताइए, देखिए रोड कितना बढ़िया बना है। दिखाइए वीडियो। विकास हो रहा है, भाजपा के मंत्रियों का विकास हो रहा है, अडानी का, अंबानी का, कॉर्पोरेटर्स का। किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, युवा बेरोजगार है। अमित शाह का हाँ, बेटा हाँ। बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। क्या? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, जिसे क्रिकेट का नियम नहीं पता। क्रिकेट का नियम जैसा और को क्या? नहीं मालूम। नहीं, अमित शाह के बेटा को पकड़े, उनसे पूछेगा जैसा से। बैट नहीं पकड़ा। नहीं। अरे पकड़े हैं बैट, एक बार उनका बैट खेले वो तो मतलब बैट पकड़ाया गया तो जब उनका गेंद फेंकी गई जैसे लग रहा है वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा खेलते हाँ, हैं। वो बैट पकड़े गुल्ली हैं। डंडा खेलते हैं। वही वो करते हैं। क्या कह रहे जैसा गुल्ली डंडा खेलते हाँ, जैसा गुल्ली डंडा के लिए लायक है। ठीक है। उनको बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता है। जनता इनको परिवारवाद की बात करने पर आप देखिएगा, ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये कहते हैं धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मुसलमान हिंदू को आपस में लड़ा रहे हैं, जनता सब समझ गई है। अरे ये कह केवल रहे हैं कि पागल बना है। मंगलसूत्र छीन लेंगे वो। अरे मंगलसूत्र आपकी क्या छीन संपत्ति बांट दी अरे जाएगी। सुनिए, मंगलसूत्र कौन से जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो मंगलसूत्र छिनाएगा? वो हिंदू की बात करता है, उसकी माँ मरी, उसने बाल नहीं बनवाया, वो हिंदू है। ये लालू प्रसाद की भाषा है। ठीक लालू है, प्रसाद यादव की भाषा है। किसी की भी भाषा हो, हिंदू अगर है, अगर अपने आप को हिंदू मानते हो तो पूरा हिंदू धर्म निभाओ ना भाई। क्या भैया मोदी जी हिंदू नहीं है क्या? मोदी जी कैमरा जी भी है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म कहाँ मानते हैं? वो तो राम को भी अब वोटों के लिए यूज कर रहे हैं। राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन बीजेपी इसको रोटियां सेकने के लिए प्रयोग कर रही है। देश के भी युवा बेरोजगार हुआ पड़ा है, उसकी चिंता नहीं है। महंगाई की चिंता नहीं है उन्हें, शिक्षा की चिंता नहीं है, महिला सशक्तिकरण की चिंता नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है सिर्फ वोट बैंक की। 15 लाख का सूट पहनने वाला कभी गरीब का हितैषी नहीं हो सकता। 2.5 लाख का मेबाक का चश्मा लगाने वाला कभी गरीबों का हितैषी नहीं हो सकता। हितैषी होगा वो कॉर्पोरेटर्स का। क्या लगता है भैया, मोदी जी बहुत महंगा सूट पहनते हैं? बिल्कुल पहनते हैं, 15-15 लाख के सूट पहनते हैं। उनके सूट में जड़ा हुआ था मोदी सोने की उस तार से, बताइए। और वहाँ मेरठ में देखिए अरुण गोविल जी राम जी की तस्वीर लेके वोट मांग रहे हैं। मान लीजिए कल को हार गए, क्या कहेंगे? राम जी हार गए, रावण जीत गया, ऐसे बोलेंगे क्या? तो ये राम जी की फोटो लेके अच्छा, ये भी बोल सकते हैं कि राम हार गया, रावण जीत हाँ, गया। बोल देंगे वो तो कल को अजय राव था, तुमने राम को हरवा दिया। राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना। बताइए कैसे चल रहा है? कि राम जी या किसी भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा, ये मांग रहे हैं तब इलेक्शन कमीशन कहीं नहीं, इनके लिए चुप है। अगर कांग्रेस यही कर रही है उल्टा तो उसके ऊपर जांच बैठ जा रही है कांग्रेस के ऊपर। और ये अगर राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं तब वो सही कर रहे हैं। मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिया, उनके लिए कुछ भी नहीं। जब 1700 कितने लोगों ने जब याचिका डाली तब सुप्रीम कमीशन ने, चुनाव आयोग ने तब जाके एक्शन लिया है। अभी उसके पहले उसके ऊपर जू नहीं रेंग रही थी।
तो आज ये कहते हैं कि मतलब इनका क्या बोलते हैं, मुस्लिम है, ये भाजपा करो वो करो। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये। जी भाजपा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, दीमक की तरह लोकतंत्र को खोखला करती जा रही है। दीमक की तरह खा रहे हैं। बिल्कुल, आप सबने देखा, हमने भी देखा, चंडीगढ़ मेरठ चुनाव में किस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वो तो शुक्र है चंद्रचूड़ सिंह का, चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट का, जिनका हम बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र का बलात्कार होने से बचाया है। लोकतंत्र का बलात्कार होने से बचाया है चंद्रचूड़ सिंह चीफ जस्टिस ने। बस न्याय प्रणाली को भी इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना के रख ये दिया। लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र इसको कौन बचाएगा? कांग्रेस बचाएगी, देश की जनता बचाएगी। अरे कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा क्या है। कहता है उनका? कांग्रेस का मैनिफेस्टो युवाओं की बात करता है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो महिलाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, श्रमिक वर्ग की बात करता है। उनको कोई भी राजनीतिक मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। उन्हें देश का विकास चाहिए। तुष्टिकरण की राजनीति से कांग्रेस बहुत दूर है, सिर्फ संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। देश की जनता के लिए काम किया है और हमेशा देश की जनता के लिए काम करेगी। तो आप लोग कन्हैया कुमार जी के साथ में हैं। जी कन्हैया कुमार बढ़िया आदमी है। मनोज तिवारी बताइए, मनोज तिवारी तो कुछ नहीं, रिंकी आगे पापा है। हाँ? रिंकी आगे पापा है वो तो। क्या के पापा को उनको पसंद कुछ नहीं आता, नहीं बिल्कुल नहीं करते। बेबी बियर पी के डांस करवाएं बस वो। कौन सा गाना? बेबी बियर पी के जो और डांस कौन सा गाना करवाते सुना हैं। मनोज तिवारी? अरे उनके कई गाने मैं गा नहीं सकता हूँ गा दीजिए। सामने, ठीक है। उनके कई गाना, उनको ये बताइए कि वो भोजपुरी के लिए ही ठीक है। वो जाके मूवी बनाए और नाचे बस, ठीक है। नाचे बस, हाँ नचनिया है। जी, बस बस वही है वो, और उनको कुछ नहीं मालूम है, बस वो उसी के लिए ठीक है। उनको नचवाइए बस। अब ये निरहुआ के लेके गए हैं, आजमगढ़ से मैं हूँ, मैं प्रॉपर आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर निरहू 101 नहीं 200% है, निरहू अगर जीत के दिखा दे। धर्मेंद्र जीत रहे हैं। धर्मेंद्र 200%, 100 नहीं 200। 200%। हाँ, हरा के दिखा दे उनको निरहू। यहाँ पे और निरहू वोट मांगने चले जाए पर्सनल, मैं ये कह रहा हूँ। हमारे गांव में काम किया है। नहीं, हमारे गांव में निरहू वोट मांगने चले जाए, अगर इनके सांसद ना पिटाए तो बताइएगा। सांसद जी पिटाएंगे। पिट जाएंगे। अरे भैया, हर जगह तो मार खा रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में मार खा गए, वहाँ एक बार जाके देखें, ठीक है। जनता नाराज। और ये निरहू अभी एक मैडम ने बोला कि वहाँ पे कोई, मतलब एक भाई ने बोला कि सबसे बड़ी मतलब यहाँ का पॉपुलेशन है। भाई चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा थी, अभी हम इस साल हुए हैं ज्यादा, लेकिन चाइना तो हमसे कहीं आगे है। और अभी ये निरहुआ का बयान जनसंख्या पाया था कि मोदी योगी ने कंट्रोल किया है। अरे भाई, जो ने बच्चा नहीं पैदा किया। अरे जब वो रड़ुआ है तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा? अरे मोदी जी की शादी हुई है। अरे वो तो छोड़ दिए ना, छोड़ दिए। छोड़ दिए हैं तो वही तो हुए। अब मंगलसूत्र बचा रहे हैं, अपना मंगलसूत्र बेच दिए हैं। मंगलसूत्र बेच दिए मोदी। भाई अपना तो जब छोड़ दिए तो बेच ही दिए हैं, और क्या किए हैं। मंगलसूत्र कौन बचाएगा भाई? ये मंगलसूत्र बचाना तो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। ठीक है। ये आपस में लड़वाने वाली बातें शादी हैं। होती है, अब बताइए, उसका पहले चरण के चुनाव के बाद मोदी जी को तुरंत हिंदू मुसलमान याद आ गया। पहले राम मंदिर, अब एकदम से हिंदू मुसलमान करने लगे। अब बताइए। चुनाव ये 7वें बोले चरण हैं। तक पहुंचेगा तो माँ बहन की गालियां भी देंगे और कपड़े भी फाड़ेंगे मन से। अरे भैया, ये इन्होंने इसलिए तो हो अभी गई। बोला है कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि यहाँ की संपत्ति पे केवल अल्पसंख्यक का अधिकार है। भाई ऐसा नहीं है, उनका भाषण भी वायरल हो रहा है मनमोहन सिंह जी का। उन्होंने संपत्ति पे सबका हक बताया, SC ST अल्पसंख्यक सबका। वहां से मोदी जी ने एक छोटी सी क्लिप उठा के उसको बोल दी जाके। मतलब आधा ज्ञान है मोदी जी। आधा क्या ना, वो भी नहीं है। मोदी जी बिना पर्ची ज्ञान- देख के बात करता है बंदा। पर्ची देख के। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो बोल भी नहीं पाते। टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो बोल भी नहीं पाते मोदी जी। बिल्कुल देख देख के पढ़ के बोलते हैं। मोदी जी को बोलना कहाँ आता है? एक भाषा ऐसी है, सड़क छाप गुंडे की वाली की भाषा। वैसे बोलते हैं भाइयों और बहनों। क्या ऐसे बोलते एक हैं? प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है, भाइयों और बहनों, मित्रों। और उनका एक फेवरेट भाइयों, डायलॉग बहनों, मित्रों, बस भाइयों, यही उनका आता है। एक फेवरेट डायलॉग है, वो हर जगह पैदा होना चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनके। सबसे नाता हो हर रहा है आदमी उनका। से उनका पुराना नाता है। भाई क्या क्रिश्चियन है? समाज में जाएंगे, वहाँ पुराना मैं नाता पश्चिम है। बंगाल में पैदा होना चाहता था, लेकिन मेरे पूर्वज बंगाल में पैदा हो गए। हम यही नहीं समझे पश्चिम बंगाल में अंतर क्या है, इनको यही नहीं मालूम है। कह रहे हैं पूर्वज बंगाल में मेरे पैदा हो गए, हमें पश्चिम बंगाल में होना चाहिए था। इसके पहले वाराणसी में गए, वहाँ पैदा हो रहे थे ये। गुजरात में ऑलरेडी माली पैदा हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि घूम घूम के कोई पैदा हो रहा था क्या मोदी जी को। हाँ, मोदी जी का बंगाल में बयान था कि मैं पिछले जन्म में पैदा हुआ था या अगली जन्म में पैदा होने वाला हूँ। ठीक है। और इसके पहले वाराणसी में ऐसा था बयान। अच्छा, कि तो मैं- मोदी जी हर जगह पैदा हो रहे हैं। भाई वो जीतने के लिए तो कुछ भी करेंगे। वो कह रहे हैं हर घर में मोदी पैदा होगा। मोदी नहीं, हर घर में मोदी पैदा होगा तो फिर वो घर भी बर्बाद है। मोदी की वजह से ठीक घर है। बर्बाद है। हाँ ठीक है, जिस घर में मोदी पैदा होगा वो बर्बाद है। वो घर बर्बाद है। बस वो वहाँ पे अडानी अंबानी इन्हीं का राज है, बस इन्हीं के लिए है मोदी जी। ठीक है, ना किसानों के क्या लिए कहना है चाहते ना हैं? ये किसी इधर के आइए। लिए है। तो ये बच्चा बोल रहा सही बोल रहा है। मोदी जी से आप भी खुश नहीं है? नहीं, हम तो सबसे खुश हैं। सबसे खुश है। हम तो खुश जब होंगे जब देश में विकास हो, हर बंदा खुशहाल हो,
गरीब हो या कोई भी हो। 15 लाख खाता में आया कि नहीं आया? अरे 15 लाख को छोड़ो यार, 15 रुपए नहीं आए, 15 लाख रुपए की एक बात बार है। मोदी जी को और मौका दे। ये गरीबी की बात करते हैं। देखो जी, आप ये भी देखिए। किस्मत की बात है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ये किस्मत की बात है। देखो क्या रंग लाता आपके से। तो इस बार मनोज तिवारी को वोट देंगे या कन्हैया कुमार उसको तो हम जानते नहीं, को? मनोज तिवारी को नहीं नहीं जानते? जानते मनोज तिवारी को। अरे मनोज तिवारी हीरो है, हीरो। अच्छा, कौन सा मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जो भोजपुरी में फिल्म बनाता है। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ हाँ, सही है, बढ़िया, अपने सब बढ़िया है सब। मतलब आप मनोज तिवारी को ही नहीं नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, मेरे दिमाग में और कुछ बात थी। सब अपने अपने जगह सब ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ये आम आदमी जो है यही चाहता है कि देश में विकास हो, हिंदू मुस्लिम का पंगा ना हो। आजकल नेताओं ने क्या बना रखा है, सुनो सुनो भैया, नेताओं ने क्या बना रखा है आजकल अपना काम धंधा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। अभी ये राजनीति है, सबसे ज्यादा गंदी राजनीति है ये। भाजपा वाले गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, मैं एक आम आदमी हूँ, जो नॉर्मल आदमी है, मैं उसी तरह। ये राजनीति गंदी नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, राजनीति गंदी हो रही है। बिल्कुल। ये हिंदू मुसलमान क्या है, ये बताओ क्या है? आज हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठ के खाते थे, कल आज की डेट में दिलों में फर्क डाल दिया। अभी एक आदमी बोल रहा है सड़क पे कि आप आने वाले टाइम में सड़कों पे टीके वाले लोग देखना चाहते हैं या टोपी वाले लोग देखना चाहते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं? अरे हम कोई नहीं देखते, हम तो पढ़े लिखे लोग देखना चाहते हैं सड़कों पे, जो लोग सम्मान में सम्मान करें लोगों का, आपस में एक दूसरे को हीन भावना से ना देखें, ऐसे लोगों को हम देखना चाहते हैं सड़कों पे आज के टाइम में। पढ़े लिखे शिक्षित ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा है ना, कोई भी भाजपा में शिक्षा की बात कर ही नहीं रहा है आज के टाइम में, शिक्षा की बात कोई नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब ये बोलते हैं रोज एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर दो दिन में एक स्कूल खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है? दरभंगा में इनका एम्स था एक, वहां देखे वहां नींव भी नहीं है किसी की, कुछ नहीं है। बताइए। सिर्फ इन्होंने झूठ बोला। झूठ, जुमला पार्टी है। ठीक है भाई, बातचीत को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे अपनी बाड़ी को खत्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।